किसी की भी प्रॉपर्टी, किसी भी की भी प्रॉपर्टी में आप कागजों में कुछ भी लिख दो। अरे सरकारी नियम कायदे होते हैं ना, आप लोग सरकारी जिम्मेवार अफसर हो। सरकारी नियम से आप न्यायालय में सही करा लो ना भाई, वही तो बोला है। नहीं तो आप गलत करते रहो, मतलब अधिकारी गलत करते हैं। मैं गलत किया हूँ? अधिकारी गलती करते हैं। मैं गलत किया हूँ? आप मतलब अधिकारी, तो हमसे क्यों पूछा भाई? जाके सक्षम अधिकारी से पूछो ना। आपसे इसलिए पूछा कि आपने, अरे यार आप चुप रहो भाई, हम पेपर के आधार पे आपसे नहीं आप कोई जिम्मेदारी नहीं, पुलिस पूछ सकती। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। राजस्व के मामले में लोग किस कदर परेशान हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। तहसीलदार कार्यालय हो, नायब तहसीलदार हो, आरआई पटवारी हो या भू अधीक्षक अभिलेख कार्यालय, कोई भी कार्यालय हो, रेवेन्यू से संबंधित लोग सिवाय चक्कर लगाने के और परेशान होने के कुछ हाथ में नहीं लगता। उनके फैसले हो जाते हैं और फैसला करके जो साहब हैं वो कहीं और ट्रांसफर पर चले जाते हैं, लेकिन उसका खामियाजा भुगतता है कौन? आम आदमी। अधिकारी जो गलती करता है उसका बचाव करता है उसका समकक्ष दूसरा अधिकारी। कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, कोई भी चूक हो जाए, वो अधिकारी अपने अधिकारी को बचाता है और फिर वो अधिकारी ये भूल जाता है कि इस बचाने के चक्कर में हो सकता बोलझन में आ जाए। आपको मालूम है कि जो हमने नेपियर टाउन वाला प्रॉपर्टी का मामला उजागर किया, उसमें गलती किसकी थी? ललित ग्वालवंशी, जो उस समय के तत्कालीन अधीक्षक भू अभिलेख थे, अधिकारी थे। उन्होंने बगैर दस्तावेजों का अवलोकन किए, बगैर वांछनीय दस्तावेजों को लगाए, बिना मृत्यु सर्टिफिकेट के मां का नाम काटकर उसकी बेटी का नाम चढ़ा दिया और उसके दोनों भाई चक्कर लगाते रहे। यह हमने उजागर किया। और तो और जब पुलिस में कंप्लेंट हुई तो ये साहब, जिनका नाम है राजाराम कोल, ये ललित ग्वालवंशी के जाने के बाद इस सीट पर बैठे। अब इनकी ड्यूटी थी कि यदि किसी पक्षकार के साथ कोई नाइंसाफी हुई है तो उस पर आप ध्यान दो, क्या गलतियां हैं। लेकिन नहीं साहब, हमारे विभाग के अधिकारी ने अगर कोई गड़बड़ी या गलती की है तो हम तो उसका बचाव करेंगे। जब सीएसपी कोतवाली से एक नोटिस पहुंचता है इन साहब के पास कार्यालय में, तो ये ललित ग्वालवंशी से बात करके जवाब तैयार करा देते हैं और जवाब भी सिर्फ चर्चा करके, कोई अवलोकन नहीं करते दस्तावेजों का, क्योंकि दस्तावेज जो मूल दस्तावेज है वो थे ही नहीं, वो तो बैंक में बंधक रखे हैं। ऐसी स्थिति में जब इन्होंने अपने साथी अधिकारी का बचाव किया तो हमने और हमारी टीम ने सीधा इंटरव्यू लिया इन राजाराम कोल जी का। और आप देखिए कि इंटरव्यू में क्या हुआ, पूरा इंटरव्यू जरूर देखिए आप। पानी पिलाओ भाई, तो भाई ऐसे चीजें नहीं ये बंद हो गया। आ जाओ, न्यायालय 2020-21 से बंद है। यहाँ क्या है? हम नए जिले से आए हैं, आप हमारे। मुझे मालूम है, आप अभी मार्च में ही आए हैं ना, मार्च में आए। कोई भी चीज और इसमें ये हाँ ना, ये देखिए ना क्या लिख रहे हैं आप कि बसियत द्वारा नामांतरण न मानो ना भाई, गलत है तो फिर आप ये कह रहे हैं कि श्री ललित ग्वालवंशी के विवेकाधीन शक्ति से संबंधित है मामला, जिसके कारण उस कंडिका का जवाब उनसे परिचर्चा करके बनाया गया। मतलब उनसे चर्चा करके बनाया गया, दस्तावेज का अवलोकन करके नहीं बनाया गया। इसका अर्थ ये हुआ तो मत मानिए ना, ये तो बोलना नहीं तो क्या ये इबारत इस तरह से अधिकारी को ये लिखना और पुलिस को गुमराह करना इस तरह से क्या उचित है? भैया आप ऐसे बताए, आप बताइए ना, तो ये गलत नहीं लिखा क्या कि आपने विवेकाधीन शक्ति का इस्तेमाल किया है? तो गलत मान लो भाई, आपने उनसे चर्चा करके ये बनाया, ये लिख रहे हो आप। देखिए जवाब आपने बनाया, हम नहीं थे जवाब आपने दिया है। आप बोल रहे हैं आपके हिसाब से गलत है। आपके हिसाब से जो आपने जवाब बनाया वो सही है, वो सही है आपके हिसाब। आप ये लिख रहे हैं कि हमने उनसे परिचर्चा मतलब चर्चा करके बनाया ये, ठीक है। मतलब जिसके खिलाफ कंप्लेंट है आपने उनसे चर्चा करके उनने जो बोला वो लिख दिया, मतलब आपने दस्तावेजों को अवलोकन नहीं किया। सीधा अर्थ है। आप मत मानो भाई हमारे प्रतिवेदन तो मत मानिए भाई, आप विकास सुधार करवा लो अपना। नहीं वो तो सब देखिए, वो तो बातें करो जैसे मैं अपराधी हूँ। आपकी बात नहीं, आप अधिकारी हो। देखिए आप तो लड़ने के तैयार हो। नहीं लड़ने
पूछने कौन साहब देखिए आप देखिए आप हो, देखो आप जिम्मेवार सीट पे हो, आप जवाब हम लोग किससे मांगेंगे बताइए आप। न्यायालय से मांगिए ना, हम आपको गुनहगार तो नहीं ठहरा रहे। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है हमको कि हम जिसने देखिए नहीं, आपने तो ऑर्डर किया नहीं ना, ऑर्डर जिसने किया ना वो जिम्मेवार होगा ना, ठीक है ना। लेकिन आप क्योंकि कर लो, देखिए वो तो ठीक है, वो तो ऑप्शन है कि अपील में जाएंगे, कर लो तो लेकिन जाएगा, न्यायालय बने हैं हम लोग तक बनाया, अभी थोड़ी चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। नहीं, लेकिन ये कितनी ब्लंडर मिस्टेक है बताइए ना आप। तो सही करवा लो, मतलब किसी की भी प्रॉपर्टी, किसी भी की भी प्रॉपर्टी में आप कागजों में कुछ भी लिख दो। अरे सरकारी नियम कायदे होते हैं ना, आप लोग सरकारी जिम्मेवार अफसर हो, सरकारी नियम से आप न्यायालय में सही करा लो ना भाई, वही तो बनाए। नहीं तो आप गलत करते रहो, मतलब अधिकारी गलत करते हैं। मैं गलत किया हूँ, अधिकारी गलती करते हैं, मैं गलत किया हूँ, आप मतलब अधिकारी। तो हमसे क्यों पूछा भाई, जाके सक्षम अधिकारी से पूछो ना। आपसे इसलिए पूछा कि आपने, अरे यार आप चुप रहो भाई, हम पेपर के आधार पे आपसे नहीं आप कोई जिम्मेदारी नहीं, पुलिस पूछ सकती है हमसे। नहीं क्यों, जवाब आपने बनाया नहीं। चलिए ठीक है, 2022-23 तक पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास, हम आपको आप चाहे तो रिकॉर्ड देख के बता सकते हैं। न्यायालय यहाँ नहीं चल रहा ना वर्तमान में, ना हम पीछासीन अधिकारी थे ना बने। नहीं तो ये कैसे हो सकता है क्या कि 2022-23 तक जो ओनर है उसका नाम कट के 1 साल पहले 2 साल पहले उसकी बेटी का नाम दर्ज हो जाए, ये कैसे संभव है? न्यायालय सक्षम पीछासीन अधिकारी बता पाएंगे ना, हम कैसे बता पाएंगे? उस समय ललित ग्वालवंशी थे, उन्होंने ये ऑर्डर किया है और ऑर्डर हम आपको दिखा सकते हैं। ये जवाब देखिए आप, है ना, ये आप एक नजर अगर मान लेंगे इसमें सारी चीजें लिखेगी, सारे जो वांछित दस्तावेज है वो देखे गए। भाई जो भी उसमें नामांतरण होगा तो दस्तावेज तो देखे जाएंगे। इसमें इन्होंने लिखा है, ऑर्डर जो किया है नामांतरण का, जो ये लिखा है कि दस्तावेज देखे गए, एक भी दस्तावेज नहीं है, वो देखे ही नहीं दस्तावेज। सर ये जो जवाब है ये आपके द्वारा बनाया गया है, उस नामांकन ये आपका ही जवाब, आपके तरफ से ये जवाब बना है, यहाँ से कलेक्टर के यहाँ से गया हुआ है ना, ये जवाब आपके यहाँ से बनाया गया है। उसके जांच प्रतिवेदन पुलिस कोई मांगती है विभाग से, तो दे दिए भाई, ठीक है। तो इसमें वही पढ़िए ना आप, इसमें जो जांच प्रतिवेदन में लिखा है कि हमने सारे वांछित दस्तावेज देखे, कोई दस्तावेज इसमें है ही नहीं, संलग्न ही नहीं है। पुलिस विभाग की आई थी वो वहाँ भी नहीं दिए दस्तावेज, और इसमें आपको गया है ना ये। सर आप बोल रहे हैं 4 प्रतिवेदन, अरे आप शांत रहो आप भाई साहब, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्या क्वेश्चन कर? आप बोल रहे हैं कि 4 प्रतिवेदन हमने पुलिस विभाग को दिए, तो आपसे इसी बात की हम जानकारी चाह रहे हैं कि 4 प्रतिवेदन जो आपने बनाया वो किस आधार पे बनाया, हम आपसे यही पूछना चाह रहे हैं। क्या आपने पेपरों का अवलोकन नहीं किया? इसमें आपने लिखा है कि शिकायत का निराकरण समस्त वांछित दस्तावेजों के होने पर उनके पंजीकृत होने के कारण नियमानुसार 15 दिवस के अंतरिम आदेश को दिनांक 30/11/2021 को पारित कर दिया गया। तो संपूर्ण दस्तावेज जो वांछित दस्तावेज हैं उनका अवलोकन किया ही नहीं गया, इसलिए ये क्वेश्चन हो रहे हैं आपके साथ। सवाल ये है कि दस्तावेज देखे ही नहीं, अगर दस्तावेज देखे होते तो दस्तावेज संलग्न होते। हमने संलग्न करके पुलिस विभाग को जांच के जो ही दस्तावेज मांगे थे दे दिए हैं, जो यहाँ पे था विकार रूम में था। कौन कौन से दस्तावेज थे आपके पास? दे दिए भाई पुलिस विभाग से, बात आपको नहीं रखे हुए सर, इसमें कोई भी। इसमें देखिए ना आप, इसमें लिखित में है, आरटीआई के तहत लिख के लिया गया है कि इसमें कोई भी दस्तावेज नहीं है। आरटीआई वाला दिखाओ, ये सारे हम मतलब जो बात कर रहे हैं आपसे प्रमाणित बात कर रहे हैं। ये देखिए आरटीआई की ओरिजिनल कॉपी है, दस्तावेज दिखाते वो भी फोटो, ये लिखा हुआ है कि ये दस्तावेज प्रकरण में उपलब्ध नहीं है, जिसमें प्रकाशन की कॉपी, आरआई रिपोर्ट, सूचना पत्र, ये सब लिखा हुआ प्रकरण में उपलब्ध नहीं है। उसके बाद भी आपके द्वारा ये जवाब दिया गया कि आरटीआई के तहत लिख के दिया उन्होंने, समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर आदेश पारित किया गया। तो पुलिस विभाग बताएगी ना भाई कि हम क्या बता पाए? नहीं, नामांतरण तो आपने किया है ना, आपने किया नामांतरण, विभाग ने, आपके विभाग ने, आपके विभाग ने किया ना। आप मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आपके विभाग को बोल रहा हूँ। आपने नामांतरण किया, उस जवाब में आप किस तरीके से जवाब दिए उसका हम जानना चाहते हैं। आपने किस इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फौती जो उठाई गई है ना, उसमें मृत्यु सर्टिफिकेट भी नहीं लगा, कैसे उठा दिया? एक न्यायालय का अपील दूसरे न्यायालय नहीं, लेकिन आपका विभाग ब्लंडर मिस्टेक कर दे, उसका खामियाजा पब्लिक भुगते, कानून के बाहर जाके आप काम करो और आप बोलो कि अपील में चले जाओ। अपील है ना न्यायालय, इसीलिए तो है। तो अपील इसलिए कि कुछ भी हम गलत कर रहे तो अपील में जाए, सजा देगी ना वो। तो इतनी बड़ी गलती आप बताइए कि मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं है और आपने नाम चढ़ा दिया,
इसीलिए आरआई की रिपोर्ट नहीं है उसमें, आपने नाम चढ़ा दिया। इसमें लिखा प्रतिवेदन में आपके संलग्न सूची में कि हमने इश्तहार जारी किया, कोई इश्तहार जारी नहीं हुआ है। तो अपील करके सुधार हो जाता है भाई, ऐसा थोड़ी है कि इनका नाम गलत है तो गलत है। और आपने खसरा, जो नया खसरा देख के आदमी दर्ज करता है, वो नाम नहीं देखा। सबसे बड़ी बात यह है कि 2022-23 तक सरिता अग्रवाल का नाम है और 2021 में आपने उसकी बेटी का नाम चढ़ा दिया, कैसे संभव हुआ ये बताइए ना। सुधार की बात नहीं हो रही, वहाँ यहाँ बात हो रही है इतनी बड़ी त्रुटि हुई कैसे, ये कैसे हुआ, ये तो बताएगा ना भाई, हम थोड़ी बता पाएंगे, हम कुछ नहीं बता पाएंगे। सर आप संबंधित अधिकारी हैं, आपके द्वारा ये जवाब तैयार किया गया तो हम तो आपसे ही क्वेश्चन करेंगे। ये तो विभाग, ये तो सरकारी दस्तावेज है, कौन सा देखिए ये दस्तावेज सरकारी है, लेकिन न्यायालय के आप तो इनकार करते हो कि ये जवाब आपके द्वारा नहीं दिया गया। हमने दे दिया है, जो हमारे समझ में आया। अगर गलत है तो कोर्ट इसको न माने, वही क्वेश्चन तो आपसे कर रहे हैं। ना माने ना भाई, अगर एक तथ्य गलत है, ये प्रतिवेदन गलत है तो न माने कोर्ट नहीं। लेकिन ये तो चलेगा। इसमें जो गवाह के शपथ पत्र आपने पेश किए उसमें कोई तारीख भी नहीं, मतलब आप देखिए तो किस तरह से नियम कायदों की धज्जियां उड़ा के काम हो रहा है। मैं न्यायालय आप अधिकारी तो आप, आपसे केवल इतना है कि ये जवाब आपने किस आधार पे तैयार किया, किस आधार पे भाई आपको जो भी विकास था हम आपका और सुनिए तो इसमें जो ऑर्डर हुआ, ऑर्डर दिखाओ जो ऑर्डर किया ना नामांतरण वाला। एक सेकंड न्यायालय में दिखाइए, अपना विकास सुधार करवाइए। आपके जो साहब ललित ग्वालवंशी थे, उनका एक सुनिए तो, उनका ये कहना था कि वसीयत के आधार पर हमने नामांतरण किया। और देखिए ऑर्डर में ये क्या लिख रहे हैं कि बेनामा, रजिस्टर्ड बेनामे से हुई है क्रय, रजिस्टर्ड बेनामा से, जबकि रजिस्ट्री हुई नहीं है। वसीयत से आपने नामांतरण किया और लिख रहे हो कि रजिस्टर्ड बेनामा। अपील कर दो। आप बताइए तो ये त्रुटियों की ये कितनी ब्लेंडर मिस्टेक है। मैं न्यायाधीश नहीं हूँ ना, मैं न्यायालय चला रहा हूँ। अधिकारी तो हो आप? नहीं, मैं न्यायालय के अधिकारी नहीं हूँ ना, वो अभिलेख का अधिकारी। तो आपके जवाब में भी वसीयत के आधार पे ही नामांतरण अब आप वाइड एंगल से, अब आप बना है ना वो पंकज, वाइड एंगल से अब आप ये देखिए कि अगर ये दस्तावेज दिखाने के बाद जो हम आपसे बोल रहे हैं कि वसीयत हुई थी और उसमें लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड बेनामा, तो ये गलती है कि नहीं, ब्लेंडर मिस्टेक है या नहीं है, आप बताइए। ऐसे सीनियर अफसर आपके हिसाब से क्या ये सही है? आप ये कर सकते हैं ना भाई। वो तो देखिए वो तो अपील करना ही पड़ेगी, क्योंकि अधिकारी कुछ भी गलती करे पब्लिक को खामियाजा भोगना पड़ता है ना। लेकिन आप जिम्मेवार सीट पर बैठे हैं तो आप तो बताएंगे कि ये सही है क्या? मैं नहीं किया हूँ ना, ये आपने नहीं किया, हम एक अपने नहीं कि आपने किया, लेकिन जिस अधिकारी ने किया क्या ये ठीक किया? मैं नहीं बताया, ये कानून के हिसाब से किया? बताया ना वो कि गलत है कि सही है भाई, साक्ष्य लगेंगे इसमें। तो आपने जवाब तो दिया है देखिए आप, बड़ा सवाल यह है कि क्या इन अधिकारियों को नियम कायदों में बांध कर नहीं रखा जाना चाहिए? ये कोई भी यदि गड़बड़ी करते हैं तो क्या ये भी दंड के भागी नहीं होना चाहिए? इनकी किसी भी गलती या गड़बड़ कार्यवाही की या अवैध या गलत कार्यवाही का खामियाजा क्या सिर्फ आम इंसान और पक्षकारी भुगतेगा? ये किस तरह का नियम है, किस तरह का कानून है साहब? निश्चित तौर पर आम इंसानों को, आम पक्षकारों को न्याय मिलना चाहिए और न्याय तभी मिल सकता है जब गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों को भी दंडित किया जाए।